आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हमें और आप लोगों को अगर कोई मूवीज़ इंजॉय करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और एक अच्छा सा नेट होना चाहिए और शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये आज से करीब 30 साल पहले की है, जब इतना मोबाइल वगैरह आम नहीं था और नेट वगैरह तो लोगों के पास था ही नहीं। तब लोग किस तरह मूवीज़ देखते थे, थिएटर में जाकर। आज की ये जो स्टोरी है इसमें दो दोस्त थे जो कि एक गांव में रहा करते थे। गांव बिल्कुल छोटा सा था जहां पर कोई सहूलत नहीं थी, तो उन्हें कभी मूवीज़ वगैरह एंजॉय करनी अगर हो तो उन्हें शहर की तरफ जाना पड़ता था। आज की ये जो स्टोरी है ये इसी पर है कि जब ये लोग मूवीज़ देखकर वापस आ रहे थे तो उनके साथ एक घटना हुई थी। लेकिन ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इसी तरह की हॉरर, मिस्टीरियस, स्कैरी और हिस्टोरिकल वीडियोस अगर देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मैं आकाश, मेरा फ्रेंड रमेश, हम लोग अपना डेली रूटीन का काम ख़त्म करके रात में हम लोग प्लान बनाते हैं। रात में नहीं, इनफैक्ट शाम होते होते हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग जब अपना काम ख़त्म कर लेंगे तो मूवी देखने जाएंगे। तो उस दिन हुआ यूं ही कि जब हम लोगों का काम ख़त्म हो गया तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो मूवी देखने जाते हैं। उस वक्त बच्चन साहब की मूवीज़ आई थी, तो हम लोग अपना काम ख़त्म करने के बाद घर जाकर फ्रेश वगैरह हुए और शाम का ही टाइम था तो हम लोग निकल पड़े शहर के लिए। शहर वहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग अपनी साइकिल लेकर निकल गए थे। और हम लोग जब निकलने लगे तो हमारी मॉम ने हमसे कहा था कि तुम लोग जा तो रहे हो लेकिन वापस किस रास्ते से आओगे बेटा, क्योंकि रास्ते में जो जंगल पड़ता है वहाँ पर हम लोगों ने कुछ सुन रखा है कि वहाँ पर कोई आत्मा रहती है। तो हमने यूँ ही कह दिया कि माँ तुम लोगों का तो यही पुरानी बातें होती है, बच्चों को कहीं एंजॉय नहीं करने देते हो, कहीं जाने नहीं देते हो, तो ऐसी कुछ बातें नहीं है, तुम लोग ये सब मत सोचा करो। और हम लोग ये बोलकर निकल गए। मैंने कहा कि ठीक है हम लोग आते हैं मॉम। हम लोग निकल गए। अब हम लोग शहर गए, वो मूवी एंजॉय की। बच्चन साहब की मूवी थी, काफ़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन आपको वो मूवी का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोग वो मूवी देखने चले जाएंगे, आपको हमारी स्टोरी सुननी है। हम लोगों ने मूवी एंजॉय की। जब मूवी ख़त्म हुई तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था क्योंकि वो लास्ट शो था नाइट का। और मैं, मेरा फ्रेंड, हम लोग साइकिल से वापस जब आने लगे तो हमें डर लगना शुरू हो गया था कि इतनी रात हो गई है, रास्ता भी सुनसान है। जब तक ये शहर वाले हैं तो उस वक्त तो ठीक है, बस्ती मिलती रहेगी, लोग मिलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब हमारा गांव शुरू होने से पहले जो जंगल आएगा तो वो हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। हम लोग प्रे कर रहे थे कोई ना कोई सवारी और मिल जाए या कि कोई और राह चलने वाला मिल जाए जिससे हमें और हौसला हो एक साथ हमें अपने अपने घर तक जाने के लिए। हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ने लगे, हमें कोई नहीं मिला। तो मेरा फ्रेंड साइकिल चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। हम लोग अपनी अपनी बातें करते हुए, मूवीज़ की बातें करते हुए चल रहे थे, अपनी मस्ती में बिल्कुल धुन। हमें पता ही नहीं चला कि कब शहर की हद ख़त्म हो गई और वो जंगल शुरू हो गया जिस जंगल के बारे में लोगों को अफवाह थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा दूर चलने के बाद मेरा फ्रेंड कहता है कि यार थोड़ा सा हम लोग ना वेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी थकाई लग गई है। तो हम लोग, एक रात का अंधेरा था लेकिन एक पेड़ के किनारे हम लोग बैठ गए थोड़ा सा वेस्ट करने के लिए। तभी हम लोगों ने देखा, जब हम लोग वेस्ट करने बैठे तो हमसे काफ़ी दूर मतलब काफ़ी दूर एक पेड़ था, वहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई थी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि देख उधर वो लेडी, इतने अकेले में वो कैसे यहाँ पर आई। जब मैंने उसे देखा तो मुझे पहले जिज्ञासा हुई कि ये लेडी कौन है, ये अकेली यहाँ पर कैसे। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, कोई रास्ता चलने वाली होगी। गांव वगैरह के लोग तो वैसे भी अकेले सफ़र करते थे, तो हमें उस बारे में इतना ज़्यादा हम लोगों ने नहीं सोचा। लेकिन हम लोग थोड़ी थोड़ी देर पर जब उसको देखते हैं तो वो काफ़ी दूर थी, जो हमें ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन एक चीज़ का हमने जो नोटिस किया, वो साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिल्कुल आगे हुए थे। वो हमें देखती है और वहाँ से इशारा करती है हमारी तरफ बुलाने के लिए। तो मेरा फ्रेंड कहता है कि नहीं, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, वहाँ हम लोगों ने जाना नहीं है, चल साइकिल निकाल, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपनी साइकिल निकालते हैं और हम लोग अपने घर की तरफ जल्दी से बढ़ने लगे। मैं साइकिल चलाने लगा और मेरा फ्रेंड पीछे बैठ गया। हम लोग तेज़ी से साइकिल चलाने लगे क्योंकि हमें डर लगना शुरू हो गया था कि पता नहीं वो लेडी है कि क्या है, उसके बाल क्यों इस तरह से आगे है। जब हम लोग काफ़ी दूर चल गए
डर के मारे हम लोग उस तरफ देख ही नहीं रहे थे कि वो खड़ी है या गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। हम लोग सीधे आगे बढ़ने लगे। जब हम लोग काफ़ी दूर आगे बढ़ गए उसके बाद एक और हम लोगों को पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर एक और पेड़ था, वहाँ पर भी मेरे फ्रेंड की अचानक नज़र पड़ी। उसने मुझसे कहा कि देख उस तरफ देख। मैं साइकिल चलाते हुए उसको देख रहा था उस तरफ, और आप यकीन नहीं करेंगे वही लेडी जो हम लोगों को काफ़ी दूर पहले मिली थी। हम लोग साइकिल से इतनी तेज़ साइकिल दौड़ा रहे थे और इतना आगे जाने के बाद भी जब हम लोगों ने देखा तो वही लेडी खड़ी थी और वो हमें हाथ के इशारे से बुला रही थी, और मैं उसी तरफ देख रहा था और साइकिल को दौड़ा रहा था अपनी घर की तरफ। मैंने अपनी साइकिल का बैलेंस खो दिया और हम लोग हाईवे से नीचे उतरकर एक गड्ढा था उसमें गिर पड़े जाकर। मेरे फ्रेंड को भी चोट आई और मुझे भी चोट आई। अब हम लोग अपने कपड़ा झाड़ते हुए ऊपर निकले और डर भी हमें लग रही थी कि यार अब क्या होगा। जल्दी से हम लोगों ने साइकिल बाहर निकाली क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा खड्डा नहीं था। हम लोग वापस हाईवे पर आए और देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, लेकिन हमें डर लगना शुरू हो गया था। मेरे फ्रेंड और मैं अपने भगवान जी को याद करने लगे कि यार जो भी है, हम लोगों ने प्रे करने लगे कि हमें बचा लो भगवान जी। तो मेरा फ्रेंड और मैं वापस से फिर साइकिल निकाले और चलने लगी। अब जैसे ही हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हमें थोड़ी दूर पर एक कुआं नज़र आया था। उस कुएं के बारे में मशहूर लोगों ने ये कहा सुनी एक दूसरे से सुन रखी थी कि वहाँ पर एक कुआं है, उसमें एक औरत को किसी ने मार दिया था, इनफैक्ट उसके ही हस्बैंड ने शायद। तो वहीं पर उस लेडी की आत्मा जो थी वो भटका करती थी और लोगों को हार्म करती थी। हम लोगों ने जब उस कुएं को देखा तो हमें और डर लगने लगा कि ये तो वही कुआं है जिस बारे में हम लोगों ने सुन रखा था। हमें डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और मेरा फ्रेंड तो बिल्कुल कपकपी करने लगा था। वो तो साइकिल चलाने की पोजीशन में था भी नहीं। तो मैंने उसे भगवान जी का नाम लेने के लिए कहा कि देखो देखो तुम भगवान जी का नाम लो और ठीक है हमारे साथ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने साइकिल निकाली और फिर हम लोग चलने लगे। जब हम लोग थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो हमें आवाज़ आती है, हमारा नाम लेकर हमें आवाज़ आती है। जब हम लोगों ने रोक कर साइकिल देखा तो उसी कुएं की मुंडेर पर वो लेडी बैठी हुई थी और हमें हाथ दे रही थी। इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ मेरे पास। इस तरह से वो हमें कह रही थी। हम लोगों ने एक चीज़ का नोटिस किया था कि हम जहाँ भी जा रहे थे तो वो जो एक्टिविटी थी वो हमारे पीछे आ रही थी, लेकिन हम लोग भगवान जी का नाम ले रहे थे तो वो हमारे करीब नहीं आ रही थी, बस हमें ही बुला रही थी कि इधर आओ, इधर आओ। और मेरे फ्रेंड ने कहा कि चल तू जल्दी घर चल, घर की तरफ चल। और मैंने उसे संभाला, उसे कहा कि ठीक है तू ना भगवान जी का नाम लेता रहे और डर बिल्कुल नहीं, साइकिल से बैठ रहना, गिरना नहीं। अब मैं साइकिल भगाता हूँ। और मैंने पूरी हिम्मत जुटाते हुए अपनी साइकिल को एक मरतबा फिर से निकाला, हाईवे पर लिया और जो मैंने चलाना शुरू किया उसके बाद मैंने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। मुझे बिल्कुल ये हो गया था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बस अपनी धुन में साइकिल भगाए जा रहा था। काफ़ी दूर चलने के बाद जब वो जंगल ख़त्म हुआ तो मेरी जान में जान आई और वहाँ पर एक ढाबा था। हम लोगों ने वो उस ढाबे पर रोका तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन थे जो कि हमारे ही इलाके के थे। हम लोग उन्हें बाबा जी कहते थे। जब वो बाबा जी बिल्कुल सोने की हालत में थे, वो नींद में थे बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि कोई साइकिल पर रुका तो वो बाहर निकलते और बारीक सी आवाज़ में पूछते हैं कौन है भाई, कौन है। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा जी मैं हूँ। वो बाहर निकले और कहा तुम लोग यहाँ इस वक्त इतनी रात को। तो हमने उन्हें बताया कि हम लोग मूवी देखने गए थे। तो उन्होंने हमें डांटना शुरू किया कि तुम लोगों को पता है कि इस जंगल में क्या है, फिर भी तुम लोग यहाँ पर उस जंगल में क्यों गए। रास्ते शहर जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है, तो तुम लोग नाइट में क्यों देखने के लिए गए। फिर उन्होंने हमें थोड़ा सा डांटा और बैठाया, फिर हमें पानी वगैरह दिया। मैंने कहा अंकल जी चाय बना दो प्लीज़। तो उन्होंने हमारे लिए 2 कप चाय बनाई और ला कर दी। हम लोगों ने वो चाय पी। तो फिर हम लोगों ने जब थोड़ा रेस्ट लिया तो माइंड फ्रेश हुआ और हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ। और हम लोग अपने घर गए, किसी को कुछ नहीं बताया और सीधे सो गए। तो ये थी वो कहानी जो हमारे साथ बीती थी। मुझे लगा आप लोगों तक शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई। सो गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई हॉरर स्टोरी है तो नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल आईडी दे दिया है, आप वहां पर जाके अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपनी स्टोरी वॉइस में सबमिट कीजिएगा ताकि मुझे सुनने में समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।